बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आज का बयान बहुत ख़ास होने वाला है। आज के बयान में मैं उन शोहरों से मुखातिब हूँ, उन मर्दों से मुखातिब हूँ जो अपनी बीवी को 5 ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जिनकी वजह से ना सिर्फ घर का सुकून ख़त्म हो जाता है बल्कि आहिस्ता आहिस्ता तबाही इस घर की किस्मत बन जाती है। ये वो शौहर हैं जो समझते हैं कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो बहुत छोटी बात है, मामूली सी बात है, मगर हकीकत में वो अपने ही हाथों से अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी, अपनी इज्जत, अपना सुकून, अपने रिश्ते और अपने घर की बुनियादें खाली कर रहे होते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, ये बात तनकीद के लिए नहीं बल्कि खबरदार करने के लिए है। ये बात किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि आंखें खोलने के लिए है, क्योंकि बहुत से मर्द रोज़ाना ऐसी गलतियां करते हैं जो बीवी के दिल में ज़ख्म बन जाती हैं और फिर वही ज़ख्म एक दिन पूरे घर को तबाह कर देते हैं। मेरी प्यारी बहनों, आज के बयान में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर शौहर की वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जो अगर वो अपनी बीवी को दिखा दे, उसकी जिस्म की या उसकी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। दूसरी औरत को दिखाना तो छोड़ो, अगर वो अपनी ही बीवी को भी दिखा दे तो शौहर की ज़िंदगी तबाही की तरफ चलती है, घर बर्बाद हो जाता है, रिज़्क़ की बरकत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है और घर गुर्बत की ऐसी दलदल में फंस जाता है जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। लिहाजा जो शौहर अपनी बीवी को ये 5 चीज़ें दिखाते हैं वो दरअसल अपने ही हाथों अपनी बर्बादी लिख रहे होते हैं, अपनी तबाही मोल ख़रीद रहे होते हैं। याद रखो मेरे इस्लामी भाइयों, बीवी कोई टिश्यू पेपर नहीं कि इस्तेमाल करके फेंक दिया जाए, बीवी कोई जूता नहीं कि पुराना हो जाए तो कूड़े के ढेर पर डाल दिया जाए। बीवी अल्लाह की तरफ से दिया गया एक कीमती तोहफ़ा है, एक अमानत है, एक अजीम नेमत है जो शौहर की इज्जत, उसके सुकून, उसकी नस्ल और उसकी आखिरत से जुड़ी होती है। अगर बीवी की कद्र की जाए तो घर जन्नत बन जाता है। जहन्नुम बना घर भी एक बार जन्नत बन जाता है। घर संवर जाता है, बर्बाद हुआ घर एक बार फिर आबाद हो जाता है। और अगर बीवी की बेकदरी की जाए, उसकी कदर ना की जाए तो वही घर जहन्नुम की मिसाल बन जाता है। मेरी प्यारी बहनों, अब बात करते हैं कि आखिर शौहर की वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें बीवी को दिखाते ही अल्लाह नाराज़ हो जाता है। तो चले जानते हैं वो 5 चीज़ें क्या हैं। इन 5 खतरनाक चीज़ों में से शौहर की पहली चीज़ है तकब्बुर। जी हाँ, वो शौहर जो अपनी बीवी के सामने तकब्बुर करता है, खुद को बड़ा और बीवी को बहुत छोटा समझता है, जो बीवी को नौकरानी और मुलाजिमा समझता है, याद रखना वो उसी तरह उसके साथ बर्ताव करेगा। ऐसे शौहर की ज़ुबान में शुक्र नहीं होता, उसके लहजे में नरमी नहीं होती और उसके घर में रहम की कोई जगह नहीं रहती। मेरी प्यारी बहनों, वो आग है जो पहले इंसान के दिल को जला देती है, फिर रिश्तों को राख कर देती है। घर के अंदर सुकून मर जाता है, मुस्कुराहटें खत्म हो जाती हैं और बीवी आहिस्ता आहिस्ता दिल से टूट जाती है। कहते हैं कि एक दरवेश था, उसके सामने बहुत से लोग बैठे थे। उनमें से एक शख्स ने कहा कि औरत जूते की तरह होती है, मर्द जब चाहे ये जूता बदल सकता है, तब्दील कर सकता है। ये बात सुनकर अल्लाह वाले ने फौरन कहा, ए मर्द, ये बात बहुत गलत है। औरत जूते की तरह सिर्फ उस शख्स की होती है। वो औरतें जो अपने शौहर को अपने कदम समझती हैं, वही औरतें तलवार की मानंद भी होती हैं। लेकिन ये सिर्फ उस शौहर के लिए होता है जो खुद को बादशाह समझता है। जो शौहर खुद को कदम समझता है, बीवी उसके लिए जूते की तरह होती है। और जो शौहर या शख्स खुद को बादशाह समझता है, उसके लिए बीवी ताज की तरह होती है जो सर पर रखी जाती है। मेरी प्यारी बहनों, जो लोग अपनी बीवी को जूते की तरह समझते हैं, दरअसल वो खुद कदम होते हैं। उनके माशरे में कोई कद्र नहीं होती, कोई भी उनकी इज्जत नहीं करता। गैर तो गैर, अपने उसकी कदर नहीं करते, उसकी इज्जत नहीं करते, क्योंकि इज्जत ताकत से नहीं बल्कि इखलाक से मिलती है। कौन सा इखलाक? मीठा इखलाक, अच्छा इखलाक। याद रखो, जो शौहर अच्छे इखलाक इख्तियार करता है वही घर को जन्नत बनाता है, और जो तकब्बुर इख्तियार करता है वो अपने हाथों से अपना घर जहन्नुम बना लेता है। मेरे इस्लामी भाइयों, याद रखना, बीवी और बच्चों के सामने जुल्म करने वाले शौहर बहुत जल्द इबरत का निशान बन जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों के सामने अपनी बड़ाई दिखाते हैं,
خود کو بڑا سمجھتے ہیں اور اسی غرور میں بیوی بچوں اور گھر والوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، عزت مارتے ہیں۔ پھر وقت گزرتا ہے، وہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اور فطرت کا اصول ہے کہ جو زخم بچپن میں دل پر لگتے ہیں وہ عمر بھر نہیں بھر پاتے۔ پھر وہ بچے اپنی ماں کے زخموں کا بدلہ لیتے ہیں۔ ان کے دل میں باپ کی محبت باقی نہیں رہتی، باپ کے لیے صرف نفرت رہ جاتی ہے۔ جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا، تو بچے باپ سے دور اور ماں کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسے والد اپنی گزری ہوئی عمر کو یاد کرتے ہیں، اپنے کیے ہوئے ظلم کو یاد کرتے ہیں، اپنی زبان کے زہر کو یاد کرتے ہیں، اور پھر تنہائی میں بیٹھ کر اکیلے بیٹھ کر آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں۔ مگر اس وقت کا رونا کسی کام کا نہیں ہوتا، کیونکہ وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے، وقت گزر چکا ہوتا ہے، اور گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ اپنی بیوی اور بچوں کے سامنے تکبر کرنے والے جو خود کو بڑا سمجھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں غرور ہوتا ہے اللہ کو بالکل پسند نہیں آتے۔ گھمنڈ کرنے والوں سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، ان سے برکت چھین لی جاتی ہے، ان کے گھروں سے سکون اٹھا لیا جاتا ہے، اور ان کے دل تاریکی میں بدل دیے جاتے ہیں، دل سیاہ کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کو وہ بندہ محبوب ہے جو نرم دل ہوتا ہے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، جو ہمیشہ نرمی اپناتا ہے، جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ رحم دل رویہ رکھتا ہے۔ اور ہاں، یاد رکھو کہ ایسے لوگ ظالموں کی طرح مر جاتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا علی نے فرمایا تھا کہ جب بھی مرنا ہو تو مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر مت مرنا۔ اگر تم ظالم بن کر مرے تو قیامت کے